स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। और ये जो टॉपिक है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है उसमें 70th चैप्टर है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो करते हैं शुरू इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे सोल्व्ड एग्जांपल्स। तो एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी मिनट्स हाउ मैनी मिनट्स डज आदित्य डज आदित्य टेक्स does Aditya takes to cover a distance of 400 meter of 400 meter if he runs at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट की स्टेटमेंट है। पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और उसको समझना है। समझने के बाद ये देखना है कि उसमें हमें गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है। तो हाउ मैनी मिनट्स, यहाँ पे हमें टाइम पूछा है और वो जो टाइम हमसे पूछा है वो क्या किस चीज में निकालना है, मिनट्स में निकालना है। ये चीज का ध्यान रखना है आपको। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है 400 मीटर। स्पीड जो है वो भी हमें गिवन है, स्पीड है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। को इस चैप्टर में ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूलाज हैं वो हम क्या यूज करेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो ये स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, बट हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टाइम। तो टाइम का हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिट है उनका आपको खासकर ध्यान रखना है कि यूनिट क्या है। ठीक है। तो हम टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट जो डिस्टेंस है वो हमें किस में दी है? मीटर में। और जो स्पीड है वो हमें किस चीज में दी है? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। तो पहले भी आपको ये चीज बताई थी कि अगर स्पीड जो है वो हमें किलोमीटर पर आवर में दी है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम क्या करेंगे? 5/18 जो फैक्टर है उसके साथ उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू, इसको कर लो, 2 से कटिंग करेंगे 9, यहाँ पे 2 से कटिंग करेंगे 10, तो ये बनेगी 50/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये हमने इसकी जो यूनिट है उसको चेंज कर लिया है। अब डिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी हमें मीटर में दी है, तो टाइम का फॉर्मूला लगा दो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? 400 मीटर, अपॉन स्पीड कितनी है? 50/9 मीटर पर सेकेंड। मीटर के साथ मीटर कैंसिल हो गया, 50 जा 50, उसके बाद 58 जा 400। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, और 9 जो यहाँ पे डिवाइड में है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 8/9, और ये जो सेकंड है ये भी ऊपर चल जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 72 सेकंड। अब 72 सेकंड जो टाइम है वो हमारे पास सेकंड में आया है, बट हमसे जो टाइम पूछा वो मिनट में पूछा है, तो अब हम इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो 72 को डिवाइड कर दो 60 के साथ। अब इसकी कटिंग कर लो, 12 से कटिंग करेंगे 6, 12 से कटिंग कर दो 5, उसके बाद फिर हम करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, 5 1 जा 5, 1 बचेगा ऑन 5, 1/1/5 मिनट जो है वो हमें टाइम लगेगा 400 मीटर को कवर करने के लिए, अगर हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको कवर करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन है अच्छे समझ आया होगा। ठीक है। और ये जो हमने 5/18 यहाँ पे फैक्टर यूज किया है स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको आप देख लो हमने कैसे बनाया है। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे 1000 मीटर बन जाएंगे, और 1 आवर के सेकंड बना लो 36।
100 सेकंड बन जाएंगे। 20 के साथ 20 कैंसिल, 2 से कटिंग करेंगे 5, 2 से कटिंग कर दो 18, तो ये बन गया 5/18। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है और उसको आपने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो उसको आप क्या कर दोगे, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपने रिवर्स करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो इसको भी रिवर्स कर दो, तो ये बन जाएगा 18/5। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, ये सिर्फ स्पीड के लिए है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल सेकंड। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम आगे से कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके पास जल्दी से पहुंच पाए, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो स्टडी कंटेंट है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आगे जो भी आपके जान पहचान वाले हैं, अगर वो भी किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो आप उनके पास भी इसको शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल सेकंड को। तो जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, अ साइक्लिस्ट कवर अ डिस्टेंस a cyclist cover a distance of 750 meter in 2 minutes, in 2 minutes 30 seconds. What is the speed? What is the speed in kilometer per hour of the cyclist? ठीक है। तो ये हमारी एग्जाम्पल सेकंड की स्टेटमेंट है, जिसको आपने ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है कि इसमें हमें गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो सबसे पहले देखो हमसे पूछा क्या है, इसमें स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला हम लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। और जो स्पीड है वो पूछी हमसे किलोमीटर पर आवर में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब गिवन क्या है उसको देखो। तो डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस कितनी है 750। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, वो मिक्स फ्रैक्शन में हमें दिया है। तो टाइम गिवन है 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड 2 मिनट के बन गए, प्लस 30 सेकेंड ये बन गए, दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाएंगे 150 सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पे फिल करेंगे हम। तो 150 सेकेंड, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, तो स्पीड जो है हमने निकाल ली, वो आ गई है 5 मीटर पर सेकेंड। बट हमसे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में पूछी है, मीटर पर सेकंड में नहीं पूछी है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो 5 मीटर पर सेकंड को अगर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम फैक्टर जो हमारा 18/5 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो स्पीड है हमारी बन जाएगी किलोमीटर पर आवर, 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, तो ये बनेगी 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। पर आवर में कितनी है, तो स्पीड है हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल थर्ड। इसमें जो फॉर्मूला है
वो हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं ज़्यादातर, स्पीड वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और कोई भी फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो उसको भी हम नोट करेंगे यहाँ पे, और उसको आप जो है अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आगे से जब भी आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करो तो वो जो फॉर्मूले हैं वो आपके सामने रखे हों, तभी आप इसको जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज जो है फिर आपको फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा कि फॉर्मूला इसमें क्या अप्लाई होगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इसकी फर्दर एप्लीकेशन होती हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आएगा तभी आपको प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स जो चैप्टर है वो हमने कर लिया पहले डिस्कस, और जो बोट्स एंड स्ट्रीम्स है वो भी हमने कर लिया, तो वो आपको तभी समझ में आएंगे अगर आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल थर्ड, अ डॉग टेक्स a dog takes 4 leaps. A dog takes 4 leaps for every 5 leaps of a hare, but but 3 leaps of a dog three leaps of a dog are equal to 4 leaps of the hare. Compare their speeds. Compare their speeds. ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम्पल थर्ड है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। तो पहले जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसको ध्यान से पढ़ना है और फिर उसको सोल्व करना है। अ डॉग टेक्स 4 leaps फॉर एवरी 5 leaps ऑफ अ हेयर, बट 3 leaps ऑफ अ डॉग आर इक्वल टू 4 leaps ऑफ द हेयर, कंपेयर देयर स्पीड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमसे पूछा है कि दोनों की जो स्पीड है उसको कंपेयर करना है। तो इसमें हम देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग, डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 1 leap, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे ही डिस्टेंस कवर बाय हेयर इन 1 leap इज इक्वल टू y। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या दिया है कि जो डॉग के 3 leaps हैं, जो 3 leaps में 3 छलांग में उसने जो डिस्टेंस कवर की है, वो हेयर की 4 leaps जो उसने 4 छलांग में कवर की है, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब है 3x इज इक्वल टू 4y, क्योंकि एक लीप में कितनी कवर करता है डॉग, x, 3 में कितनी करेगा 3x, ऐसी जो हेयर है वो एक में कवर करता है y, 4 में कितनी करेगा 4y। ठीक है, यहाँ से हम जो है x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 4y अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है स्टार्टिंग में, देखो अ डॉग टेक्स 4 leaps फॉर एवरी 5 leaps ऑफ अ हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट जो है वो स्पीड ही दी है, तो इसका मतलब क्या है, एक की हमने ली है 4, तो 4x रेशो 5y, ये चीज हमें यहाँ से निकालनी है कि 4x रेशो 5y क्या होगा। तो सबसे पहले देखो x की वैल्यू है हमारे पास, और यहाँ से हम जो है 4x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4x की वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4x इज इक्वल टू 4 को 4 के साथ कर दो 16y अपॉन 3। तो ये हमने 4x की वैल्यू निकाल ली। अब हम जो वैल्यू है उसको यहाँ पे फिल करेंगे, तो 4x की जगह हम फिल करेंगे 16y अपॉन 3, और यहाँ पे रेशो 5y, इसको अपॉन में हम 1 लिख लेते हैं।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 16 के साथ करेंगे 16y रेशो 3 को 5 के साथ कर दो 15y, y के साथ y कैंसिल हो गया, तो ये आ गई हमारे पास 16:15। ठीक है, तो यही हमने इसमें बताना था कि उनकी जो स्पीड है उसका रेशो क्या होगा, उनकी स्पीड को हमने कंपेयर करना था, तो ये आ गई 16:15। तो मतलब क्या है इसका कि दोनों की जो स्पीड है उसका हमें सिर्फ कंपैरिजन यहाँ पे बताना था कि उसका कंपैरिजन क्या होगा। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्टिंग में हमने डॉग ने एक लीप में, एक छलांग में कितनी डिस्टेंस कवर की है वो मान ली x, फिर ऐसे ही हमने हेयर ने एक छलांग में कितनी डिस्टेंस कवर की है y, फिर अब यहाँ पे दिया था कि जो डॉग है उसकी 3 लीप यानी कि जो 3 छलांग वो लगाएगा उसकी डिस्टेंस इक्वल है जो हेयर 4 लीप्स में करता है। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 4y, यहाँ से हमने इस रिलेशन को यूज करके x की वैल्यू निकाल ली, वो हमारे पास आ गई। फिर दोनों की स्पीड को कंपेयर करना था, तो एक की जो स्पीड है 4 लिप्स फॉर एवरी 5 लिप्स, 4 लिप्स फॉर एवरी 5 लिप्स ऑफ अ हेयर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो रेशो है वो क्या बन जाएगा 4x रेशो 5y। ठीक है, तो यहाँ से हमने कहा दोनों के जो वेरिएबल है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो वेरिएबल को सेम कर लिया। वेरिएबल को सेम कहाँ से किया हमने, जो x की वैल्यू है उसको भी हम डायरेक्ट यहाँ पे फिल कर सकते थे 4y/3, या फिर आप 4x की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो दोनों की स्पीड का हमने रेशो निकाल लिया, तो दोनों की स्पीड का रेशो क्या है 16:15। ठीक है, तो ये था हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।